मैं डॉक्टर अनिल जेफ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। सरकार के अपकृत्य एवं संविदा संबंधी दायित्व तथा उसके विरुद्ध वाद के बारे में बात करेंगे अपन आज। तो अपकृत्य के लिए दायित्व है, राज्य के कार्यों के लिए दायित्व है और संविदा के लिए दायित्व है। ऐसे इन 3 भागों में हम बांट के इनसे बात कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में यह बंद किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि सरकार के विरुद्ध उसके अपकृत्यों के लिए कब वाद दायर किया जा सकता है। यह अनुच्छेद ये भी बताता है कि भारत संघ तथा उसके राज्य अपने अपने कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए उसी प्रकार दायी होंगे जिस प्रकार भारतीय डोमेनियन तथा उसके विभिन्न प्रांत अपने कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध मामला जो कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था, कस्तूरी लाल का मामला था, जो 1965 सुप्रीम कोर्ट का था। उसमें ये कहा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 3 भागों में है। पहला भाग भारत संघ तथा किसी भी राज्य सरकार के विरुद्ध दायर किए गए वाद के प्रारूप के कारण शीर्षक से संबंधित है, और दूसरा जो भाग है, जैसे कि पूर्व विधि में यदि वर्तमान संविधान लागू न किया गया होता, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि क्या कोई वाद सरकार के विरुद्ध भी दायर किया जा सकता है, तो जांच इस बात की भी की जाएगी कि क्या उसी मामले के संबंध में संविधान लागू किए जाने से पूर्व संबंधित जो राज्यों के विरुद्ध वाद दायर किया गया था। और तीसरा जो बात है इसमें है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल अनुच्छेद 300 के सब क्लॉज 1 के संबंध में प्रावधान के संबंध में सक्षम है। और एक अन्य जो मामला था, इसमें जो कस्तूरी लाल के मामले में था कि गवर्नमेंट मतलब कोई जो कि व्यक्ति था वो कोई सोने के संबंध में उसका पकड़ा गया था उसके पास में, और उसको जमा करा दिया गया कोष में, और कोष में जमा कराने के बाद में उसे वो राजकोष से जो स्वर्ण था वो गायब हो गया। तो ये माना गया और ये डिसाइड किया गया, और साथ में ये भी था कि भाई राज्य का कोई दायित्व नहीं है, या राज कार्य के संबंध में राज्य की किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। एक अन्य जो मामला था, जो पेनिसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन वर्सेस काउंसिल में भारत राज्य के सेक्रेटरी या सचिव में उठा था। इसमें कलकत्ता में किदरपोर डॉकयार्ड द्वारा नियुक्त कुलियों की असावधानी के कारण कंपनी के घोड़ों को क्षति पहुंची। कुलियों ने क्या किया था कि असावधानी से लोहे की छड़ या जो गडर या डॉकयार्ड में डाल दिया था, तो लोहे की इस गडर की आवाज़ से
कंपनी द्वारा चालित जो गाड़ी के घोड़े भयभीत हो गए, क्योंकि आवाज़ आई घोड़े गिरने की, और वो मतलब भयभीत हो गए घोड़े तथा उनमें से एक घोड़ा लोहे पर गिर पड़ा, जिससे परिणाम वो घायल हो गया। वादी कंपनी ने इस असावधानी कृत्य के लिए इंडिया इन काउंसिल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट एक क्षतिपूर्ति का दावा किया, क्योंकि डॉकयार्ड के सभी कर्मचारी क्राउन के नौकर थे। प्रतिवादी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्राउन की उन्मुक्ति के लिए प्रतिवाद किया और यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि यह सरकार के विरुद्ध मान लिया गया या राज्य के विरुद्ध मान लिया गया। तो ये इस मामले में ये डिसाइड किया गया कि उसमें वाद चलने योग्य नहीं है और राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और एक अन्य मामला था जो कि राजस्थान राज्य वर्सेज विधावती के मामले में भी जो बात आई थी सामने, जो कि सरकारी जीप के चालक ने राजस्थान राज्य की थी, जो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जीप थी उसे मरम्मत के लिए या उसकी रिपेयरिंग के लिए कारखाने से वो काम कराने के बाद उसे वापस ला रहा था और तेज़ गति में चला रहा था गाड़ी को, और तेज़ गति के कारण वो एक जो पैदल चल रहा था यात्री उसके धक्का दे गिरा दिया और जिससे उसको चोट पहुंची घातक, तथा सरकार अपने सेवक के सेवा के दौरान किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होगी। तो ये जो उच्चतम न्यायालय में निर्णय के लिए प्रभुत्व संपन्नता और प्रभुत्व विहीनता कार्यों पर आधारित अपकृत्य के विषय में राज्य को अनुमुक्ति की आवश्यकता की चर्चा की गई और यह निर्णित किया गया कि राज्य कार्य के विषय में उन्मुक्ति का दावा केवल उसी स्थिति में कर सकता है जबकि आक्षेपित कार्य जो कार्य है वो सोवरेनिटी या प्रभुत्व संपन्न कार्यों के करने के लिए यह दौरान किया गया हो। तो जैसे कस्तूरी लाल का मामला देखा आपने, राजस्थान से विधावती का मामला देखा जो कि 1962 का था, और अब हम बात करें जिसमें कि श्याम सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रभुत्व संपन्न कार्यों को उसके सीधे शाब्दिक अर्थ का ध्यान में रखते हुए अपना विचार प्रस्तुत किया, और इसमें ये मामला था कि एक ट्रक जो PWD राजस्थान की थी अकाल सहायता के संबंध में चलाई जा रही थी, तो उसके ड्राइवर के द्वारा मतलब जो चल रही थी गाड़ी तो उसमें अचानक कोई आग लग गई, और जो व्यक्ति ट्रक में बैठे थे उनमें ड्राइवर ने कहा कि भाई ट्रक में आग लग गई और कूद पड़े, जिसके फलस्वरूप उसके कहने पे एक व्यक्ति कूद पड़ा और अचानक पड़ने पे एक पत्थर से के टुकड़े उसके टकराए जाने से उसकी मृत्यु हो गई। तो मृतक की विधवा ने मुआवजे के लिए सरकार के विरुद्ध, राजस्थान सरकार के विरुद्ध एक वाद दायर किया। न्यायालय ने यह कहा कि तथ्यों के अनुसार ट्रक अकाल की सहायता के लिए कार्यरत था और इसका मतलब ये नहीं है कि वह चालक की उपेक्षा का दायित्व राज्य के ऊपर होगा। अकाल सहायता का कार्य परंपराओं के अनुसार राज्य को संपूर्ण कार्य नहीं समझा जाता रहा है, और यह कार्य है जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी
कराया जा सकता है, अतः लायबिलिटी फिक्स की गई।